दोस्तों, मुंबई के मोस्ट वांटेड के यहाँ छापा। जानिए कितने करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। आखिर कैसे ये वांटेड चला रहा अपना गिरोह, नहीं पकड़ पा रही है दुनिया की कोई पुलिस। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम क्या जल्दी ही भारत के कानून के शिकंजे में फंसने वाला है? क्या भारत में फैला दाऊद इब्राहिम का धंधा अब चौपट होने वाला है? जी हाँ, ईडी का प्रकोप नेताओं कारोबारियों के साथ साथ अब माफिया पर भी चलने वाला है, क्योंकि इन माफियाओं ने लोगों से पैसे लूट लूट कर बेनामी संपत्ति बना ली है। आज ऐसे ही एक माफिया के घर छापा पड़ा है, जो भारत ही नहीं विदेशों में भी वांटेड है, जिसके एक दहाड़ से सरकार तक हिल जाती है। लेकिन अब इस माफिया पर प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में दाऊद के खिलाफ केस दर्ज करके उसके 10 ठिकानों पर छापामारी की। उससे ये साफ हो गया कि अब ये डॉन का नाम निकलने वाला है। ईडी की छापामारी के दौरान जो सबूत और सुराग हाथ लगे, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही कानून का शिकंजा दाऊद इब्राहिम को अपने दायरे में ला सकता है। दाऊद अब भी आतंकी वारदातों में लिप्त है। वो हिंदुस्तान में बाकायदा हथियारों की सप्लाई करवाता है और अपना सट्टे का सारा कारोबार उसने फैलाया तो पश्चिम एशिया में है, लेकिन उसे ऑपरेट हिंदुस्तान से ही किया जा रहा है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड सरगना और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम खासकर और उसका गैंग अब भी पूरी तरह से सक्रिय है। बल्कि दाऊद इब्राहिम भारत में आतंक को फैलाने और आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। वहीं अब इस गैंग ने अपने काम करने के तौर तरीकों में कुछ जबरदस्त तब्दीलियां कर दी है, जिससे गैंग और गैंग के गुर्गों कुछ हद तक शराफत का चोला ओढ़कर भीड़ का हिस्सा बन सके। ईडी ने पिछले कुछ दिनों से दाऊद इब्राहिम और उनके गैंग के खिलाफ छानबीन का काम शुरू किया था, जिसके बाद ईडी ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर समेत 10 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा है। असल में भारत की प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए ने 1993 सीरियस बम ब्लास्ट के सिलसिले में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। इसी बीच जांच एजेंसियों को यह भी पता चला था कि दाऊद का रिश्ता सिर्फ उस दहशतगर्दी के धमाके से नहीं, बल्कि हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। ईडी की तफ्तीश बताती है कि दाऊद इब्राहिम के गैंग ने जगह बेशक बदल दी, लेकिन उसके धंधे अभी पहले की तरह चालू है। ईडी की तफ्तीश में ये भी खुलासा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम गैंग पहले की ही तरह भारत से ही सट्टे का कारोबार चला रहा है। इसके अलावा गैंग की तमाम हरकतें पहले की ही तरह चल रही है। दाऊद के गिरोह ने मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के मुल्कों में हवाला का कारोबार फैला रखा है, जिसे दाऊद के आदमी भारत से ही ऑपरेट कर रहे हैं। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के धंधे की देखभाल दाऊद का भाई इकबाल खास कर ही देख रहा है, जबकि गैंग के ज्यादातर सरगना हिंदुस्तान के बाहर मुंबई का कामकाज देख रही है। लेकिन मुंबई में दाऊद का भाई इकबाल खासकर ही जुए, शराब, घर और बस्ती में फैले गुर्गों को काम पर लगाते हैं। लेकिन दाऊद का सबसे बड़ा धंधा हथियारों की सप्लाई और सट्टेबाजी का है, जिसमें उन्हें मुनाफा तो बेहिसाब होता है, लेकिन रिस्क सबसे कम है। एक अनुमान के मुताबिक दाऊद का मिडिल ईस्ट में फैला सट्टा बाजार का धंधा करीब 5,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान और नेपाल में उसके गुर्ग हथियारों की सप्लाई में बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। ईडी की तफ्तीश के मुताबिक दाऊद के भाई इकबाल खासकर के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।